बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोयटा जब पहुंचे और वहां पे बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियत कोयटा से शामिल हुई उनके साथ, लेकिन 30 साल पुरानी रफ़ाकत छोड़कर तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो जहांगीर खान तरीन साहब की है उसमें शमूलियत इख्तियार की है। लोरालाई मूसा खेल से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार MPA के वहाँ से रहे जलील मूसा खेल। जलील साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि कैसे ये 30 साल रफ़ाकत ख़त्म कैसे कर दी एकदम से? साकिब भाई, सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए मैं ये कह दूं कि मियाँ साहब जब आए थे इधर कोयटा अभी, तो आपको पता है कि हमारे जो बिकने वाले लोग हैं, जो आप क्या कहते हैं, सियासी लोटे कहते हैं, तो उन्होंने सब जब मियाँ साहब का ये सुना कि मियाँ साहब का इक़्तिदार आ रहा है, वज़ीर आज़म बन रहा है, तो सब ने छलांगे यहाँ इस तरफ लगा ली। तो उनका सारे बलूचिस्तान पर ये असर पड़ा कि बलूचिस्तान का जो नक्शा है उन्होंने गलत पेश कर दिया। आपने देखा होगा वीडियो में कि लोग उनको पगड़ियाँ उठा के हाथ में उनको पहना रहा था, तो मियाँ साहब उसको धक्का देकर, ये धक्का उन्होंने पगड़ी को नहीं दिया है, हमारी सकाफत, हमारे रिवाज, हमारे इज़्ज़त को दिया है, पूरे बलूचिस्तान की दिल आज़ारी की इसे। तो अगर ये लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आपने मियाँ साहब के साथ 30 साल गुजारे, तो इसके लिए हम कौन सा तोहफ़ा करें, तो मैं तो ये नहीं कहता कि आप उसको पगड़ी पहनाओ, क्योंकि उसका जो घने बाल हैं, स्टाइल है, वो इससे ख़राब हो जाएगा। मैं तो उनको ये कहता कि भाई आप ये करें कि पैंट शर्ट कोई 400-500 का ले लें, उसको बोलो ये हमने जापान से बना के आपके लिए लाया है, तो आपको ज़्यादा इसमें इज़्ज़त मिलती। अभी आपने 30 साल आपने मुस्लिम लीग नून को दिए और मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनान की, हमेशा से हमने भी देखा कि उनकी इतनी कोई इज़्ज़त अफजाई वाला काम नहीं होता, जिस वजह से जो पुराने रुफ़का हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। कहीं आप भी इसी वजह से तो नहीं छोड़े? सर, ये मेरा तो इरादा पहले का था कि मैं इस पार्टी को क्योंकि 2 बार मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहे, याकूब नासर सेनेटर रहे, मिनिस्टर हमारे मैंने जो रहे वहाँ पे, तो और पार्टियों को भी हुकूमत आया। यार 1 किलोमीटर अगर ये लोग मेरे पूरा डिस्ट्रिक्ट में पक्का दिखा दें कि ये रोड पक गया, इस पार्टी ने बनाया या मियाँ साहब ने बनाया या किसी और लीडर ने आपको बना के दिया है, तो फिर तो मैं कहता। लेकिन आज भी मैं चैलेंज करता हूँ मियाँ साहब को भी, इनके सारे रफ़का को भी, कि आप मेरे साथ चलें मूसा खेल। ये पाकिस्तान का वाहिद ज़िला है जिसमें कोई रोड पक्का नहीं है, कच्चा है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई पानी का बंदोबस्त है, ना कोई ज़मींदार को कोई रिलीफ है, बस सारे हिजरत करके उसको वीरान कर। आपको क्या लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान की खुशहाली लेकर आएगी उसमें, इसलिए आपने शमूलियत इख्तियार की है? इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया सारे पार्टियों पे, तो सबके जो पहले जो उन्होंने दावे किए थे सब के सब झूठे निकले। तो इनका तो अभी दावा नहीं था, अभी उन्होंने अपना मंशूर ज़ाहिर कर दिया, अपना जो बयानिया है उसको ज़ाहिर कर दिया, तो मैं उससे मुत्तफ़िक हुआ। मैंने कहा चलो अभी नया पार्टी है, इसको भी देख लेते हैं, और ये उम्मीद के साथ कि जहांगीर खान साहब हमारे जो चेयरमैन है और आलिम खान हमारे सदर हैं, तो इसको अल्लाह पाक ने बहुत दिए हैं दोनों को। इनको मैं नहीं समझता कि इनको करप्शन की क्या ज़रूरत होगी। ये जो पैसा होगा, ये हमारा जो अमानत इनके पास होगा, ये इस कौम पे लगा लेगा। जहांगीर तरीन साहब, जब PTI का दौर था तो जहांगीर तरीन साहब ने जहाज़ भर भर के MNAs MPs PTI को दिए। अब तरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग शामिल और भी रहे, लेकिन एक नौमौलूद सियासी जमात से आप इतनी उम्मीदें कैसे वाबस्ता रख सकते हैं? सर, बस नाउम्मीद ही है हर तरफ, तो उम्मीद को कहीं से तो आपने लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनका करैक्टर को, इनका हालात को मैंने बगौर जायज़ा लिया, तो आखिर मैंने ये फ़ैसला किया कि ये हमारे सूबे के लिए, हमारे अवाम के लिए और हमारे पश्तून बलोच सकाफ़त के लिए इनका इंशाल्लाह ऐसा रवैया नहीं होगा जो मियाँ साहब का था। जहाँ तक मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने जो पगड़ी को अपने से दूर किया और उसके बाद आप दिल बर्दाश्ता हुए, क्या ऐसा ही था? नहीं, ये तो कल का वाक़या है, और इससे पहले तो मेरा ये फ़ैसला था, क्योंकि पहले भी हमारे पार्टी में ये एक रिवायत आ रहा है, जो भी कोई नाम वाला बंदा देख ले या कोई MPA देख ले, बस पार्टी उसको जल्दी अपने आप में ज़म कर देते हैं। पुराने जो वर्कर होते हैं, जो 20 साल से 30 साल से, मैं देख रहा था उस दिन सरीना होटल के बाहर
सारे पुराने लोग थे जो 20-25-30 साल से थे। अंदर जो मैं देख रहा था, मैं तो मीटिंगों में होता था, हर मीटिंग में मैं होता था, लेकिन ये चेहरे नए थे सारे। तो मियाँ साहब का इस बात से मैं मुतफ़िक नहीं था। मैं कहता कि भाई पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाएं, बाद में हम पूरे कौम को फिर जमहूरियत का दावत दें। ये बताएं कि बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो हमें मिसिंग पर्सनस की बात एकदम से ज़हन में आती है कि वहाँ से साल से ये मसला चल रहा है कि मिसिंग पर्सनस वहाँ पे हो रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये मिसिंग पर्सनस के ऊपर भी कोई काम करेगी? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि मियाँ साहब का जो दौर आया था उसमें भी ये लोग मिसिंग हो रहे थे, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये मिसिंग हो रहे थे, और जो मुशर्रफ के दौर है उसमें भी मिसिंग हो रहे आपके ज़िले से कितने लोग इस वक्त तक मिसिंग हैं? थे। मेरे ज़िले से नहीं आपके हल्का इंतखाब से अभी तक कोई नहीं? होगा तो फिर मुझे पता नहीं। जी। दूसरी जानब अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो इस वक्त आपके वज़ीर आज़म भी हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, मतलब बलूचिस्तान की बहुत सारे लोग इस वक्त इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए हैं, फिर भी बलूचिस्तान के अंदर महरूमियाँ क्यों हैं? सर ये मुझसे आप ज़्यादा समझते हैं कि ये तो आए तो हैं, अपना खाना पूरी कर तो रहे हैं, लेकिन इनको ये जुर्रत नहीं है कि बलूचिस्तान की तकदीर को बदले। ये ना सरफराज भुट्टी साहब को, ना हमारे वज़ीर आज़म साहब को कि वहाँ पे कोई काम करे या कोई मेगा प्रोजेक्ट लाए, जैसा यहाँ पे लाहौर में है, मुल्तान में है, आपके इस्लामाबाद में है। होना तो ये चाहता कि जैसा भी आपको पता था कि हमारे जो जमाली साहब थे वज़ीर आज़म, जैसे भी वो कुर्सी पे बैठे थे, हमारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्टों को ख़त्म किया था। इसने पहला वो ऐलान किया था कि डिस्ट्रिक्ट वापस बहाल हो जाए। तो ये भी अगर जैसा भी ये हाल पूछे, इनको बलूचिस्तान के सारे मसाइलों का पता था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर ये भी कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, आप क्या कहते हैं? ये उनकी राय है जो ये कहता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये एस्टेब्लिशमेंट की है। ये ख़ुद ज़्यादा मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपने कारोबार के में भी उन्होंने मैदान मारा है, हलाल का कमाई करते हैं, और सियासत में भी इंशाल्लाह इनका नाम रहेगा। इसमें तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसमें आपको जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के अलावा कोई इतने बड़े नामी ग्रामी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए अभी तक, जिस फ्लो के साथ आ रही थी। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान से भी अभी लोग इसमें आएंगे? कितने लोग आने वाले हैं? क्या वहाँ पे इसकी जो ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर वो बात ये है, जिसका ये इरादा है कि मैंने करप्शन के लिए जाना है, मार लूट के लिए जाना है, फिर तो हमारे दरवाज़े उसके लिए बंद है। जो साफ़ सुथरा बंदे होंगे, जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आज हम ऐलान करें कि भाई आओ, तो सारे यहाँ पे भी भाग के आ जाएंगे, लेकिन हम चुन के लेंगे, सही लोग लेंगे हर जगह से, बलूचिस्तान से भी, जो करप्शन से पाक हो और हमारी पार्टी को आगे। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आती है तो आपकी तरजीहात क्या होंगी बलूचिस्तान को लेकर? इंशाल्लाह बलूचिस्तान के जो पानी के मसाइल हैं, जो सेहत के मसाइल हैं, जो रोड के मसाइल हैं, जो और इनको बेरोज़गारी का मसाइल है, वहाँ पे आपको आज पता है कि ईरान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया है। वहाँ पे लाखों नौजवान का बिज़नेस था, कारोबार था, बच्चों का रोज़ी कमाते थे, वो सारा बंद हो गए थे। इंशाल्लाह पहला ये होगा कि वहाँ पे रोज़गार देंगे, और वहाँ पे लेकिन आपके मंशूर के अंदर मुझे अभी तक जो बातें आपने बताई हैं, इनमें ख़वातीन के हवाले से कोई बात नहीं आई कि ख़वातीन की तालीम के लिए क्या करेंगे या उनकी रोज़गार के लिए क्या करेंगे? बस ये मैंने सिर्फ मर्दों का नहीं कहा, इसमें ख़वातीन भी शामिल है। बेरोज़गारी तो सबकी है, अगर वो ख़वातीन है या मर्द है, सारे जवान, उसमें मर्द ख़वातीन दोनों शामिल है इंशाल्लाह। ख़वातीन क्योंकि बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बलूचिस्तान के अंदर तालीमी जो रेशो है इस वक्त ख़वातीन के हवाले से वो इंतहाई नागुफ्ताबे है। उसके ऊपर हम बात करें तो कितने % वहाँ पे होंगी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होंगी? क्या ऐसा कोई प्लान है कि आपने इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ पे कोई ख़वातीन के स्कूल या कॉलेजेस या इस तरह की कोई सहूलियात देनी? आपने जानिया जलसा में शायद ये सुना होगा कि अब्दुल अलीम साहब ने ख़िताब में ये कहा था कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, वहाँ पे सेहत के लिए अस्पताल बनाएंगे। ये तो हमारे मंशूर का हिस्सा है, इंशाल्लाह करेंगे। अब बलूचिस्तान के नौजवान इस वक्त बहुत सारी ऐसी महरूमियों का शिकार भी हैं और उनके अंदर एहसास महरूमी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए आपके पास क्या लाएअमल है? बस उनके लिए सबसे पहले तो हम मेरिट पे ज़ोर देंगे कि किसी का हक तलफी ना हो, और उसके बाद इंशाल्लाह सबको रोज़गार देंगे,
नौकरियां उधर जो प्राइवेट हो या सरकारी हो उसकी तरतीब बनाएंगे। वो अपनी पार्टी की मीटिंग में इंशाल्लाह ये सारा डिस्कस होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मतवक्को उम्मीदवार भी हैं और वहाँ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। इनका ये कहना है कि मैंने 30 साल रफ़ाकत नवाज़ शरीफ से जब हमने देखा कि वो कौम की उम्मीदों पे पूरा उतर नहीं रहे, उनके करीब फसली बटेरों का एक हजूम लग गया, तो हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की क़यादत में मुल्क भर में जो आवाम की, जो बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियाँ हैं, उनका अज़ाला होगा। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।